जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब परशुराम जी को भगवान श्री राम का प्रभाव समझ में आ गया, उसके बाद की रामायण सुनिएगा। जाना राम प्रबाहु तब पुलक प्रफुल्लित गात, और जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, और गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, और जय मद मोह कोह ब्रह्म भारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, और जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, और जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह सुख मुख एक प्रशंसा, और जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, और क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब देखिए परशुराम जी क्या कह रहे हैं। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, और भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डेराने, और जहाँ तहाँ कायर गमही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से, रामचंद्र जी तो परशुराम से भी हार गए, हमने अपना इतना अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी तुम दुभी प्रभु, बर बर सही फूल, और हर से पुर नर नार सबे, मिठी मोह मन सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, और सबही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सुनयनी, और करही गान कल कोकिला बयनी। जूत जो खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरही न जाई, और जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सीय सुखारी, और जन विद उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कहीं प्रणामा, और प्रभु प्रसाद धन पंजहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो करहूं गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो करिए।
कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, और रहा विबाहु चापे आधीना। टूट तई धनु भयऊ विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाहि तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहारु, बूझ विप्र कुल वृद्धि गुर वेद विदित आचारु। तदपि तुम्हें जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवऊं जाई, और अनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहु कई भले कृपाला, और पठे दूत बोले ते ही काला। तब जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला ला हमें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा है। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, और आई सबई सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, और नगर सवारों चारऊ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया, और सबने आकर राजा को आदर पूर्ण से नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, और पुण्य परिचारक बोले पठाए। रचहूं विचित्र वितान बनाई, और सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा, और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोल गुनी तिन नाना, और जे बितान विद कुशल सुजाना। विदई बंद तिन कीने आरंभा, और बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया, और पहले सोने के केले के खंभे बनाए गए। हरित मणि के पत्र फले, पदुम राग के फूल, और रचना देखे विचित्र थी, मनु विरंच कर मूल। अब देखिए, दशरथ जी का वो जनक जी का घर सजाया जा रहा है। हरी हरी मड़िया, पन्नों के पत्ते, फल बनाए तथा पद्माराग मणिया, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणिमय हर सब कीन्हे, और सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलिल अहि बेल बनाई, और लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़िया, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए, जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। तेही के रच पच बंद बनाए, और बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, और चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नागबेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। पिए भृंग बहुरंग बिहंगा, और बुंजही कूजई पवन प्रसंगा।
सुर प्रतिभा खम्भन गढ़ काढ़ी, और मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों से पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, और सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज की ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। चौक पुराए, सौरभ पल्लव सुबग सुठी, किए नील मणि कोरी, और हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि की कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बैर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के पत्ते, मालों फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंद निवारे, और मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, और ध्वज पताक पट चमर सुहाए। कितनी सुंदरता है जनक जी के भवन की हो रही है, देखिएगा, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, और जाई न बरन विचित्र बिताना। जेई मंडप दुल्हन बैदेही, और सोवर ने अस मत कवि केही। जिनमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सकता हो। दुलहू राम रूप गुण सागर, अशोभितानुति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखूं तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, और तेहि लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, और सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसके जितने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। बसही नगर जई लक्ष्य करे, कपट नारि वर वेश, और तही पुर कै शोभा कहते, सकुचित सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का रूप वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, और हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, और दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, और मुदित महीप आप उठ लीनी। वारि विलोचन वाचत पाती, और पुलकत गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, और रही गए कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर
पत्रिका बाची और हरसी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी, सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, और आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, और तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ वहां जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। जय श्री राम। आज का भाग यहीं तक, आगे की रामायण अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।